तो देखिए, डेनियल सेल एक साधारण प्रकार का गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल होता है। अब आप सोचेंगे गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल क्या होता है, तो इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि वो समझ जाएं कि गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल क्या होता है। तो देखिए, डेनियल सेल एक साधारण प्रकार का गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल होता है। आप जानते हैं कि गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल ऐसे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब क्योंकि डेनियल सेल भी एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है, अर्थात डेनियल सेल भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा। डेनियल सेल 1.1 वोल्ट का उत्पादन करता है, इसलिए हम कहते हैं डेनियल सेल 1.1 वोल्ट का होता है। अब देखते हैं इसका नाम डेनियल सेल कैसे पड़ गया। तो डेनियल सेल का निर्माण सर्वप्रथम जॉन डेलियन ने 1836 ईस्वी में किया और इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है डेनियल सेल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि डेनियल सेल क्या होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेनियल सेल की संरचना। तो देखिए, डेनियल सेल के निर्माण के लिए हमको 2 पात्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 पात्र लिए हैं। अब यहाँ से पहले इस पात्र में देखते हैं कि क्या क्या हमको सिस्टम सेट करना है। तो इस पात्र में हम एक वैद्युत अपघट्य का विलयन भरेंगे। यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य आपको लेना है वो है जिंक सल्फेट, यानी कि इस पात्र में हम जिंक सल्फेट का विलयन भरेंगे। जिंक सल्फेट एक वैद्युत अपघट्य होता है। यदि आप ये समझना चाहें कि वैद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है, तो इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो देखिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा वैद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है। अब देखिए, इस वैद्युत अपघट्य विलयन में या जिंक सल्फेट विलयन में हम एक धातु की छड़ लगाएंगे और यहाँ पर हम जो धातु यूज करेंगे इस छड़ में वो होगा जिंक, यानी कि जिंक धातु का एक छड़ हम लगाएंगे जिंक सल्फेट विलयन में। अब देखिए, ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है इसको हम कहेंगे अर्ध सेल। अब क्योंकि ये बाईं तरफ है, देखिए ये दायां पात्र है, ये बायां पात्र है, इसलिए इसको हम कहेंगे बायां अर्ध सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अर्ध सेल क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेल क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सेल बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। जो ये छड़ आपने इस विलयन में लगाया है, तो जब वैद्युत अपघट्य विलयन में एक छड़ लगाते हैं धातु का, तो ये धातु का छड़ जो होता है वो इलेक्ट्रोड बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने बस एक ही छड़ लगाया है, इसलिए ये पूरा सेल नहीं बन पाया। क्योंकि सेल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए। एक को हम कहते हैं कैथोड और दूसरे को कहते हैं एनोड। यहाँ पे हमने एक ही इलेक्ट्रोड बनाया है, तो इसलिए ये पूरा सेल नहीं है, बल्कि ये क्या कहलाएगा, अर्ध सेल कहलाएगा। और बाईं तरफ है, इसलिए हम इसको कहेंगे बायां अर्ध सेल। अब चलिए समझते हैं इस पात्र में क्या करना है। तो देखिए, इस पात्र में एक दूसरा वैद्युत अपघट्य विलयन हम भरेंगे और यहाँ पे वैद्युत अपघट्य विलयन के रूप में आपको भरना है कॉपर सल्फेट का विलयन। और इसमें भी हम एक धातु का छड़ लगाएंगे और यहाँ पे हम धातु लगाएंगे कॉपर, यानी कि कॉपर का छड़ हम लगाएंगे कॉपर सल्फेट विलयन में। अब यहाँ पे ये वैद्युत अपघट्य विलयन है और यहाँ पे धातु की छड़ है, इसमें हमने लगा दिया, तो ये भी अब एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा। क्योंकि इस पात्र में एक ही इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं है, इसलिए यह सेल तो नहीं है, लेकिन इसको हम अर्ध सेल कहेंगे। तो ये दाईं तरफ है, इसलिए हम इसको कहेंगे दायां अर्ध सेल। डेनियल सेल बनाने के लिए इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़ते हैं और आपस में जोड़ने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर एक उल्टे यू आकार की नली। देखिए, यहाँ पे एक उल्टा यू आकार की नली लगा दी है, जिससे हम इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़ते हैं। और इस यू आकार की नली या उल्टे यू आकार की नली में हम एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य का गाढ़ा विलयन भरते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अक्रिय वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कि विशेष प्रकार का हम वैद्युत अपघट्य भरते हैं, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर अक्रिय वैद्युत अपघट्य का गाढ़ा विलयन, इसमें हमने भरा है। अब ये विलयन तेजी से वैद्युत अपघट्य विलयन यानी कॉपर सल्फेट विलयन में या जिंक सल्फेट विलयन में न आ जाए, इसलिए इस जो नली आपने लगाया है, इस नली का पहले नाम देख लेते हैं। तो इस नली को हम कहते हैं लवण सेतु।
देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कहते हैं लवण सेतु, और इंग्लिश में आप कहेंगे लवण ब्रिज। अब इसमें भरा हुआ ये जो अक्रिय वैद्युत अपघटिका विलयन है वो तेजी से यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन में या इस सिरे से जिंक सल्फेट विलयन में न आए, इसके लिए आपको इन दोनों सिरों को सील करना पड़ेगा, यानी बंद करना पड़ेगा। तो हम दोनों सिरों पर लगा देते हैं कॉटन प्लग, जिससे कि ये सिरे सील हो जाते हैं, अर्थात बंद हो जाते हैं। अब देखिए ये जो है एक डेनियल सेल लगभग तैयार हो चुका है। अब यदि इस सेल के इस जिंक इलेक्ट्रोड को आप कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ दें, देखिए यहाँ पर हम एक धातु का तार ले रहे हैं जिससे हम ये जोड़ दे रहे हैं इसको, तो इस सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि यहाँ से 1.1 वोल्ट उत्पन्न हो सकता है, तो यानी कि ये जो डेनियल सेल हमने तैयार किया है यहाँ पर, इसकी क्षमता होगी 1.1 वोल्ट। यहाँ पे जो भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके मापन के लिए हम यहाँ पे अमीटर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अमीटर लगा दिया है धातु की तार में, ताकि हम यहाँ से विद्युत ऊर्जा का मापन कर सकें और हम देख सकें कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डेनियल सेल की संरचना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे हम अपने एग्जाम में। तो इसको लिखेंगे हम कि डेनियल सेल 2 अर्ध सेलों का बना होता है, जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा, जिसके बाएं अर्ध सेल में जिंक सल्फेट विलयन में जिंक की छड़ लगी होती है तथा दाएं अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की छड़ लगी होती है। दोनों अर्ध सेल लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। अब लवण सेतु क्या होता है? तो लवण सेतु उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघटिका गाढ़ा विलयन भरा होता है। लवण सेतु के दोनों सिरों को कॉटन प्लग या यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अगर का से बंद किया जाता है या से बंद होते हैं। तो इतना काम हम कर देते हैं तो एक तैयार हो जाता है डेनियल सेल। अब इसके बाद यदि आप डेनियल सेल से काम लेना चाहें या फिर उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना चाहें, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से एक धातु के तार द्वारा जब जोड़ देंगे तो वहां से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डेनियल सेल कैसे काम करता है, डेनियल सेल से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, या फिर डेनियल सेल में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डेनियल सेल भी एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, तो यह भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और ये परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होगा। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल की क्रिया विधि। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे अच्छा लगता है और मैं और भी जल्दी वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। और यदि वीडियो से संबंधित आपके पास कोई भी विचार हो, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।